पुराने समय में इंद्रप्रस्थ शहर में दीनानाथ नाम का एक साहूकार रहता था। एक साहूकार की एक बेटी और 7 बेटे थे। पुत्री का नाम वीरा था। वीरा 7 भाइयों की अकेली बहन थी। सभी भाई अपनी बहन वीरा को बहुत प्यार करते थे और उसे खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन वीरा ने कहा, मुझे अमरूद खाने का बहुत मन है, मेरे लिए अमरूद कौन लाएगा? ये सुनते ही वीरा के 7 भाई दौड़कर अमरूद की खोज में निकल गए और एक एक करके वीरा के पास अमरूदों का ढेर लग गया। वीरा बोली, अरे इतने सारे अमरूद, मुझे तो बस एक अमरूद खाना था, आप 7 भाई मिलकर मेरे लिए इतना कुछ ले आए। तभी भाइयों ने कहा, तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम तेरा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते। इसी तरह सभी भाई बचपन से ही वीरा का बहुत ध्यान रखते थे। जब वीरा बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसकी शादी सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से कर दी। विवाह के बाद वीरा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आया। शादी के बाद यह उसका पहला करवा चौथ था और वह इस व्रत को अपने मायके में रखने आई थी। वीरा की भाभियों ने उसे बताया, यह तुम्हारा पहला करवा चौथ है तो इसके कुछ नियम होते हैं। इस व्रत के दौरान चाकू चलाना, सिलाई, कढ़ाई और बुनाई करना वर्जित है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन वीरा ने सोचा, मायके में रहकर ही तो समय मिला है, ससुराल में तो समय ही नहीं मिलता, मैं तो अपना काम करने जा रही हूं। और वह भाभियों की बात को अनसुना करके कपड़े पर कढ़ाई का काम करने बैठ गई। इस तरह सारा दिन निकल गया। रात को वीरा के भाई काम से वापस घर आए। वीरा बोली, मैंने कितने समय बाद आज अपने सभी भाइयों को एक साथ भोजन करते देखा है। तभी भाइयों ने कहा, तो फिर सोच क्या रही है, तू भी हमारे साथ खाना खा ले। वीरा बोली, नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। भाभियों ने कहा है कि आज चांद को देखकर ही खाना खाना है, इसलिए मैं चांद को देखकर ही भोजन करूंगी। वीरा की बात सुनकर भाइयों से उसकी भूख देखी नहीं गई। एक भाई बोला, मेरे पास एक तरकीब है, आप सब मेरे साथ आओ। सभी भाई घर के बाहर जाकर खास घास इकट्ठा करके आग जलाते हैं और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए वीरा को आवाज लगाते हैं, चांद निकल आया है, अब तो अर्घ्य देकर भोजन कर सकती है। वीरा भाइयों के छलावे में आकर अर्घ्य देकर उनके साथ खाना खाने बैठ जाती है। पहले निवाले में बाल आता है, दूसरे में कंकर और तीसरे निवाले में ससुराल से संदेश आता है। वह तीसरा निवाला खाते ही रुक जाती है। तभी ससुराल से कोई आता है और बताता है, सुदर्शन बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी से वीरा भाभी को घर बुलाया है। यह सुनकर भाभी कहती हैं, क्या दामाद जी की तबीयत खराब हो गई? मैं तो तभी कह रही थी कि वीरा अपना करवा चौथ का व्रत खंडित मत कर, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब देखो, पहले उसे ससुराल पहुंचने तो दो, पता नहीं दामाद जी की तबीयत को अचानक क्या हो गया। वीरा अपनी ससुराल वापस जाती है और देखती है कि उसका पति पूरी तरह से पत्थर बन चुका है। जितनी सुइयां उसने सिलाई में लगाई थीं, वे सभी सुइयां उसके पति के सिर में चुभी हुई थीं। वीरा रोते हुए कहती है, हे करवा चौथ माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी भाभियों की बातों को नहीं माना और अपने भाइयों की बातों में आ गई। मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको ठीक करूंगी, चाहे मुझे कितना भी वक्त लग जाए, यह मेरा वादा है। पर तू ये कठिन कार्य कैसे करेगी? मुझे करवा चौथ पर विश्वास है, वह मेरी पुकार जरूर सुनेंगे और आपको ठीक कर देंगे। करवा चौथ माता तो ममता की देवी हैं, इसलिए वह मेरा साथ जरूर देंगी और वही मुझे हिम्मत देंगी। वीरा के भाई आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। वीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह हर रोज अपने पति के सिर से सुइयां निकालने लगती है। इस तरह पूरा साल बीत जाता है और फिर से करवा चौथ का व्रत आता है। वीरा फिर सभी रीति रिवाज के साथ व्रत रखती है। वह जब अपने पति का सिर गोदी में रखकर सुइयां निकाल रही होती है, तब बाहर करवा बेचने वाला आता है। गोली, तुम इनका ध्यान रखना, मैं बाहर से करवा खरीद कर लाती हूं। वीरा बाहर करवा खरीदने चली जाती है। गोली सुदर्शन के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है, लेकिन उसके मन में खुदगर्जी घर कर लेती है। जैसे ही वह नौकरानी गोली आखिरी सुई को सिर से निकालती है, उसी वक्त सुदर्शन होश में आ जाता है और वह गोली को वीरा समझ बैठता है
और जो असली वीरा थी उसे गोली समझ लेता है। इस तरह जो असली वीरा थी वह गोली बन गई और जो गोली थी वह वीरा बन गई। लेकिन वीरा चुप रहती है और अपने पति से कुछ नहीं कहती। मेरे पति ठीक हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वे मुझे भूल गए हैं, एक दिन इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, यह मेरा विश्वास है। और गोली का झूठ सामने आ जाएगा। अगर मैंने इस वक्त कुछ कहा तो इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है, मुझे चुप रहना होगा। इस तरह वीरा नौकरानी बनकर गोली की जगह वहां रहने लगती है और गोली वीरा बनकर रहने लगती है। एक दिन सुदर्शन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और वो गोली जो मीरा बनी थी उससे पूछता है, वीरा तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो बोलो। वह बोली, आप मेरे लिए बाजार से हार श्रृंगार लाना। और मीरा जो नौकरानी बन चुकी थी वह बोली, साहब मेरे लिए काठ की गुड़िया लाना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुदर्शन बोला, क्यों नहीं, तुम हमारे घर में बहुत पुरानी नौकरानी हो, मैं तुम्हारे लिए काठ की गुड़िया ले आऊंगा। सुदर्शन आते समय काठ की गुड़िया और हार श्रृंगार का सामान ले आता है और अन लोगों को दे देता है। गोली अपने कमरे में जाकर काठ की गुड़िया से बातें करने लगती है। जो असली वीरा थी वह अब गोली बन चुकी थी और जो गोली थी वह वीरा बन गई थी। सुदर्शन ये सुनकर पूछता है, गोली तुम हमेशा ये क्या बोलती रहती हो? नहीं साहब, मैं तो बस ऐसे ही। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम मेरी तलवार की धार जानती हो। नहीं नहीं, आप क्रोधित मत होइए, क्रोध में आना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। मैं आपको सब सच बताती हूं। गोली जो अब वीरा बनी हुई थी सुदर्शन को सारी सच्चाई बता देती है। तब सुदर्शन को भी सब कुछ याद आ जाता है। फिर सुदर्शन गोली जो मीरा बनी थी उसको घर से बाहर निकाल देता है और वीरा को अपने पति के लिए अटूट प्रेम का फल प्राप्त हो जाता है। उस दिन के बाद से वीरा हर वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। भाई भाभीओं के आशीर्वाद से और करवा चौथ की कृपा से वीरा अपने पति सुदर्शन के साथ फिर से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।